Hello everyone. So let's differentiate between iron deficiency anemia and anemia of chronic disease. Iron deficiency anemia, as the name suggests, आयरन की कमी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है. और आयरन की कमी किस वजह से हो सकती है? या तो हमारे डाइट में आयरन अच्छा नहीं है, या फिर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आयरन हमारा कम हो रहा है. जब हम क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट क्रॉनिक डिजीज़ किसी लंबी बीमारी की वजह से एनीमिया हुआ है, यानी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से एनीमिया हुआ है. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर स्टिमुलेट हो जाता है और वो हेप्सिडिन को बढ़ा देता है. हेप्सिडिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हेप्सिडिन क्या करता है? इट सिक्विस्टर्स द आयरन, आयरन को ट्रैप कर लेता है और आयरन को ट्रैप करके रख लेता है ताकि कभी जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो आएगा वो आके आयरन को खा ना ले. बिकॉज बैक्टीरिया आयरन को इनगल्फ करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, अपना सर्वाइवल पूरा करते हैं. तो हमारी बॉडी में जो आयरन होता है उसको बचाने की बहुत ज़रूरत होती है. तो उसे कौन बचाता है? हेप्सिडिन बचाता है. तो उसकी वजह से जो हमारा स्टोरेज साइट है, स्टोरेज साइट क्या है? फेरेटिन. उसमें आयरन ज़्यादा हो जाता है. आयरन ज़्यादा हो गया मतलब कि आयरन उसके अंदर ट्रैप हो गया, उसको अब बाहर नहीं आने दिया जा रहा है. लेकिन ओवरऑल आयरन की डेफिशिएंसी है. आयरन डेफिशिएंसी इसमें भी है, आयरन डेफिशिएंसी इसमें भी है. एनीमिया दोनों केसेस में है. इसका मतलब सीरम आयरन भी कम होगा और जो हमारी ट्रांसफरेंस सेचुरेशन है वो भी कम होगी. फ़र्क क्या आता है दोनों में? मेजर डिफरेंस क्या आता है? फेरेटिन का और टीआईबीसी का. और यही हमारे बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं, की क्ल्यू यही रहता है. क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन है ही नहीं, मतलब उसकी स्टोरेज साइट पे ही डेफिशिएंसी है. अगर स्टोरेज साइट पे डेफिशिएंसी होएगी तो बॉडी ज़्यादा आयरन को ट्रैप करने की कोशिश करेगी. ठीक है. तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टोटल आयरन बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. बस ये याद रख लो कि अगर फेरेटिन कभी ज़्यादा होगा तो टीआईबीसी कम होगा, टीआईबीसी ज़्यादा होगा तो फेरेटिन कम होगा, हमेशा हमेशा. ठीक है. स्टोरेज साइड पे यहाँ पे आयरन की स्कार्सिटी रहती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में. लेकिन जब हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की, तो उस केस में क्या रहता है कि हमारा जो आयरन है वो स्टोरेज साइट पे भरपूर पड़ा होता है. भरपूर कैसे पड़ा है? क्योंकि हेप्सिडिन ने आयरन को बाहर नहीं निकलने दिया है. हेप्सिडिन ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि कोई बैक्टीरिया अगर है ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तो वो आयरन को खा ना ले और आयरन को इनटेक करके अपना सर्वाइवल ना बढ़ाए. ठीक है. तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बेसिकली एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से आयरन अंदर ही स्टोर्ड रहता है. तो आयरन यहाँ पे फेरेटिन यानी कि स्टोरेज साइट्स पे स्टोर्ड रहेगा जिसकी वजह से हमारा टीआईबीसी कम हो जाएगा. बिकॉज बॉडी डजंट ट्राई टू टेक द आयरन, क्योंकि बॉडी को पता है कि अगर मैं आयरन को लेने की कोशिश करूँगा, टीआईबीसी बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? तो बैक्टीरिया इन्वेजन हो सकता है, बैक्टीरिया आके वो आयरन खा के अपने आप को तंदुरुस्त बना सकता है. सो इस रीज़न की वजह से हमारा जो क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें फेरेटिन साइट्स जो होते हैं, स्टोरेज साइट्स जो होते हैं, उसमें आयरन ज़्यादा रहता है और जो हमारा टीआईबीसी है उसमें कम रहता है. दोनों में ही माइक्रोसिटिक एनीमिया हमें देखने को मिलता है, हाइपोक्रोमिक भी देखने को मिलता है. बट यूजुअली कहते हैं कि जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें पहले, वैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी पहले नॉर्मोसिटिक स्टेज दिखती है. बट वी कैन से कि इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द RBCs they are strictly microcytic and hypochromic in nature. But in case of anemia of chronic disease usually they can be seen as normocytic but mild microcytic anemia भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. लेकिन जो हमारी RDW है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है ना RBCs की, वो बहुत ही हाई होती है इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. पर ये या तो हल्की सी हाई होगी या फिर थोड़ी ही हाई होती है क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ एनीमिया में. क्योंकि इसमें ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टेजेस कि ये कैसे होता है, किन स्टेजेस में होता है, तो सबसे पहली स्टेज आती है नॉर्मोसिटिक एनीमिया की. कि हमारे सिग्नलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि बॉडी बोन मैरो जो होती है वो नॉर्मल RBCs प्रोड्यूस करना शुरू करती है. और उसके बाद ड्यू टू एन एक्स्ट्रा डिवीजन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसिटिक सेल्स. There is a production of microcytic cells. We have explained and I have explained and discussed this in very detail in the long lecture. Okay. And in case of एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज नो सच थिंग्स अकर. और होती भी है तो बहुत ही माइल्ड होती है. दिस इज ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. मेन चीज़ क्या याद रखनी है? फेरेटिन एंड टीआईबीसी. फेरेटिन एंड टीआईबीसी, यही मेन चीज़ याद रखनी है. और दूसरा ये कि इसमें बेसिकली डाइटरी इनटेक या तो अच्छा नहीं होता या ब्लड लॉस होता है. और इसमें रीज़न इज़
क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जिसकी वजह से लीवर स्टिमुलेट हो जाता है और हेप्सिडिन ज़्यादा सिक्रीट होता है और आयरन ट्रैप्ड रहता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.